वली कहते हैं, वली का लफ्ज़ी मानी है दोस्त। जी जी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है खबरदार कि जो अल्लाह के दोस्त हैं यानी औलिया हैं उनको ना तो कोई गम होता है ना परेशानी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि औलिया जो है वो मुत्तकीन होते हैं। औलिया की एक और निशानी क्या बताई? मुत्तकीन होते हैं, परहेजगार होते हैं, नेक होते हैं। और हमारे पीर मुर्शिद बताते थे और मज़ीद दूसरे बुजुर्गात ने दीन में भी लिखा है कि वली आलम भी होता है, आलम भी होता है। सुभान अल्लाह। जाहल वली नहीं हो सकता, जाहल वली जिसको दीन का इल्म ही नहीं वो वली नहीं हो सकता। माशाल्लाह। इसलिए दीन का इल्म होना वली के लिए शर्त, वरना जब उसको खुद दीन का इल्म नहीं है तो वो दूसरों की सलाह क्या करेगा, उनको गुमराह करेगा। आज यही अलमिया है कि बाज़ दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने के लिए, गरीब लोगों की जेबें खाली करने के लिए जगह जगह जाली इस तरह के पीर बैठ गए हैं जिनका काम ही सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। ना उनको नमाज से वास्ता, ना रोज़े से वास्ता। और जब पूछे तो उल्टा ही जवाब देते हैं, नमाज तो रूह की होती है, नमाज रूह की होती है, हम तो मदीना शरीफ नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान भी नमाज नहीं छोड़ी, सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप कह रहे हैं कि हम मदीना शरीफ पढ़ नमाज पढ़ते हैं। नमाज 5 वक्त की फर्ज है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो वली नहीं हो सकता। जी जी जी। फरमाया नबी के फरमान के मुताबिक कि नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क है। फर्क है मुसलमान और काफिर के दरमियान। यानी कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नहीं पढ़ता। तो दोनों में फ़र्क क्या है? नमाज। तो बात हो रही थी वली। करामत हक है, करामत हक है। हक है। अगर कोई ऐसी बात सरजद हो जाए जो अकल से मावरा है, अगर ऐसी बात नबी से सरजद होती है तो वो मुआजिज़ा होती है। और अगर ऐसी बात किसी नबी के अलावा किसी से सरजद हो, सहाबी से, ताबी से, सहाबी वो भी वली हैं, वली है। वली आला है, बेशक बेशक। तो वो क्या है? करामत है। और करामत हक है। जिस तरह मौजा हक है इस तरह करामत भी हक है। अगर कोई करामत का इनकार करता है तो वो कुरान का इनकार करता है, वो करामत का इनकार करता है। वो कुरान का इनकार करता है। कुरान इस बात का शाहद है, इस बात की गवाही देता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगा हुआ है और उसको खुद आप अलैहिस्सलाम की तमाम दुनिया पर हुकूमत थी, ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जिन्नों पर भी, बेशक जानवरों पर भी, माशाल्लाह हवाओं पर भी। सुभान अल्लाह। इसलिए जानवर भी आपकी खिदमत में आ होते थे। खुद ने आकर खबर दी कि वहाँ एक दूर बल्कीस नामी औरत है जी 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 जी। और वो शिरकिया काम करते हैं, मुशरिक हैं और उसका बहुत बड़ा ताकत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, एक तरफ तो दावत भेज दी बल्कीस को कि मेरे दरबार में हाजिर हो, और दूसरी तरफ कहा कि भी कौन है जो बल्कीस का इतना बड़ा तख्त मेरे हजूर उसके आने से पहले पेश कर दे। बेशक बेशक बेशक। एक जिन उठा, जिन की ताकत तो सारे मानते हैं, हाँ जी जी जी। जिनकी ताकत तो सारे मानते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि कुरान क्या कहता है कि एक वली की ताकत जिन से ज़्यादा है। बेशक जिन ने उठ कर के क्या कहा कि आप ये दरबार बर्खास्त करें, यानी कि दरबार को बर्खास्त करें, तमाम लोग चले जाएं।
तो इतनी देर में तख्त हाजिर हो जाए। सुलेमान सलाम ने कहा कि मुझे जल्दी चाहिए, जी जी बेशक, किससे भी जल्दी चाहिए। इससे भी जल्दी चाहिए। ठीक हो गया। तो आप सलाम का एक उम्मती खास बंदा उठा, आसफ बिन बरकिया आसफ बिन, रहमतुल्लाह अलैह। जी जी उन्होंने कहा कि मैं आँख झपकने से पहले इस तख्त को ला दूंगा। आँख तो हर लम्हे झपकती रहती, ये तो इसमें सकूत है ही नहीं। तो कहा कि आँख झपकने से पहले मैं तख्त ला दूंगा। तो सुलेमान सलाम ने इजाज़त दी, तो आँख झपकने से पहले तख्त आपके दरबार में आता। ना, तो ये बात कहाँ बताई जा रही है? कुरान पाक में। जी जी यानी कि सुलेमान सलाम ने ये काम किया। सुलेमान सलाम तो कर सकते थे, कर सकते बिल्कुल। जी जी क्या उम्मती की ताकत नबी से ज़्यादा? नहीं, हरकत नहीं, माज़अल्लाह। तो दिखाना क्या था? अपने उम्मती की ताकत बतानी थी। बेशक, और कुरान में अल्लाह ने जिक्र क्यों किया? वो भी उम्मती की ताकत बतानी थी, अपने वली की ताकत बतानी थी कि नबी की ताकत होती ही है। ये भी बताना था कि जो नबी के करीब होते हैं उनमें भी बड़ी ताकत होती है।